हमें इस तरह से फंसाया गया कि हम कायदे से अफसोस भी नहीं कर सके, फुर्सत ही नहीं दिया गया कि हम अफसोस कर सकें या दो आंसू बहा सकें। हमें इस तरह से फंसाया गया कि हम कायदे से अफसोस भी न कर सके। करीब 6 साल पहले ये बात सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ईटीवी उर्दू को दिए इंटरव्यू में कही। सवाल कॉमरेड चंदू यानी चंद्रशेखर से जुड़ा था। जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे चंद्रशेखर की हत्या के आरोप शहाबुद्दीन पर लगे थे। इन आरोपों पर शहाबुद्दीन करीब 1.5 दशक तक खामोश रहे, लेकिन जब 2016 में जमानत पर जेल से बाहर निकले तो उन्होंने इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा। 20 सितंबर 1964 को बिहार के सिवान जिले में जन्मे चंदू यानी चंद्रशेखर की पुण्यतिथि 31 मार्च है। चंदू जब 8 बरस के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। सैनिक स्कूल तिलैया से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के बाद वे एनडीए प्रशिक्षण के लिए चुने गए, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और 2 साल बाद वापस आ गए। इसके बाद उनका वामपंथी राजनीति से जुड़ा हुआ। बाद में वे जेएनयू पहुंचे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन की छात्र इकाई आयशा के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। एक छात्र नेता के रूप में वे बहुत तेजी से उभरे और लोकप्रिय हुए। 1993-94 में जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए और फिर लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद वे जमीनी स्तर पर काम करने के मकसद से अपने गृह जिले सिवान गए, जहां उनका मुकाबला संगीन अपराधियों की खूनी राजनीति से होना था। उन्होंने बिहार की राजनीति में अपराध, बाहुबल, घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाया। जनता से उनको बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही थी। चंदू भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का सपना देख रहे थे और इसकी शुरुआत भी कर दी थी। बिहार में जनसंहारों और घोटालों के विरोध में 2 अप्रैल 1997 को बंद बुलाया गया था। इस बंद के लिए 31 मार्च शाम 4 बजे जेपी चौक पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए चंदू और उनके सहयोगी श्याम नारायण को गोलियों से भून दिया गया। इस गोलीबारी में एक ठेले वाले भुटेले मियां भी मारे गए। चंद्रशेखर की हत्या के बाद भाकपा माले ने सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप लगाया। वहीं चंद्रशेखर की मां ने भी खुलेआम पूर्व सांसद को घेरा था। बहरहाल चंदू को बरसी पर श्रद्धांजलि। लोकल माले विंग उनके मौत से फायदा उठाना चाहा, बस इसी फायदे के लिए उन्होंने मेरा नाम सामने लाया। फिर तो आपका ऐसा वहाँ यूनियन और जेएनयू का यूनियन मजबूत था, चूंकि 2 बार वो रह चुके थे और काफी मकबूल थे। रहना एक अलग बात है, काफी मकबूल थे, सारे तबकों में मकबूल थे। जो लोग वोट नहीं करते थे वो भी उनसे रिश्ते रखते थे, वो भी उनके लिए खड़े रहते थे। और चाहे कई बार तो नेशनल इशू पर भी काफी बोलते थे जितना था। तो एक बड़ा एसेट, बड़ा लॉस हुआ मुल्क का भी। और चूंकि हमारे यहाँ के बॉर्न थे, पैदाइश हमारे यहाँ की थी, तो हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसलिए हमें इस तरह से फंसाया गया कि हम कायदे से अफसोस भी नहीं कर सके, फुर्सत ही नहीं दिया गया कि हम अफसोस कर सकें या दो आंसू बहा सकें। कुल मिलाकर सोशल जस्टिस की बात